जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम जैसे ही तमसा नदी के किनारे पहुँचे, वहाँ सारथी ने अपने अश्वों को खोल करके उन्हें जलपान इत्यादि पिलाया। प्रभु श्री राम ने कहा कि जो 14 वर्ष की अवधि वनवास के लिए प्राप्त हुई है, उस अवधि की ये प्रथम रात्रि है। सभी अयोध्यावासी वहाँ थक हार करके विश्राम करने लगे। जैसे ही अर्धरात्रि हुई, प्रभु श्री राम ने देखा कि सभी बड़े गहरी नींद में सो रहे हैं, तो सुमंत्र के बुला करके पास अपने बुलाया और कहा कि सुमंत्र, रथ को इस भांति से उत्तर दिशा से मोड़ करके लेकर के आओ कि किसी को भी कुछ भी ज्ञात ना होने पाए। सुमंत्र ने वैसा ही किया जैसा प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी। अब तो प्रभु श्री राम सुमंत्र के लाए हुए उस रथ पर बैठ करके आगे दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। रात्रि में कई जनपदों को पार करके गोमती नदी, स्यानिक नदी इत्यादि नदियों को पार कर, इत्यादि गांवों को पार कर प्रभु श्री राम आगे की ओर बढ़ने लगे। प्रभु श्री राम ने अब कौशलपुर राज्य की सीमा को पार कर दिया। जैसे ही सीमा को लांघा, उसी सीमा पर खड़े होकर प्रभु श्री राम अयोध्या की ओर मुख करके देखने लगे और कहने लगे कि हे दिव्य पावनी नगरी अयोध्या, आपसे मैं वन जाने की आज्ञा प्राप्त करता हूँ और आपकी जो देवता रक्षा करते हैं उनसे मैं वन जाने की आज्ञा प्राप्त करता हूँ। हमारी ये वन यात्रा आपकी कृपा से सफलित हो और 14 वर्ष बाद आकर के मैं फिर से आपका दर्शन प्राप्त करूं। प्रभु श्री राम इतना कह करके सुमंत्र के साथ आगे की ओर बढ़ने लगे। प्रभु श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण अब धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो श्रृंगवीरपुर गंगा तट पर पहुंच गए। अब प्रभु श्री राम श्रृंगवीरपुर गंगा तट पर पहुँचे। वहाँ निषाद राज, जो निषाद जाति से जिनके राजा थे गुहू, निषाद राज गुहू, उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री रघुनंदन गंगा तट पर हैं। वहीं जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में लेट गए। प्रभु श्री राम को वल्कल धारण करते देखकर आंखों से अश्रुपात होने लगे। कहने लगे, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, कैसे आपकी सेवा करूं, मुझे तो समझ तक नहीं आता। संध्या हो चुकी थी। संध्या के समय प्रभु श्री राम ने संध्या वंदन किया। लक्ष्मण के द्वारा रात्रि का भोजन के रूप में केवल जलपान प्रभु श्री राम ने कर लिया। एक वृक्ष के नीचे अब प्रभु श्री राम बैठे हैं। प्रभु श्री राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और लक्ष्मण प्रभु श्री राम की रक्षा के लिए तत्पर होकर के पहरा दे रहे हैं। निषाद राजगुरु भी लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हुए प्रभु श्री राम की रक्षा में तत्पर होकर पूर्ण रात्रि जगे हुए हैं। अब प्रभु श्री राम को अर्धरात्रि जब व्यतीत हुई, नींद नहीं आ रही है। अब प्रभु श्री राम निषाद राजगुरु और लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं कि समय की क्रिया ऐसी होती है कि आज प्रभु श्री राम उस वृक्ष के नीचे उन भक्तों के लिए बैठे हैं, उन सेवकों के लिए बैठे हैं जिनका प्रभु श्री राम को आगे चलकर जिन पर कृपा करनी है। प्रभु श्री राम वन में भी आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनको महल में जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। निषाद राजगुरु आज धन्य हो गया, लेकिन धन्य के साथ साथ प्रभु श्री राम को ऐसी अवस्था में देखकर आंखों से अश्रु बंद नहीं है। अब प्रभु श्री राम आगे की क्या लीलाएं करते हैं, आगे की क्या वन यात्रा होती है, वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे दिव्य कथा को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।